हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी, क्योंकि अब परीक्षाएं बहुत ही नजदीक है बच्चों। तो आज बच्चों हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में मैथ है प्रायिकता के वन शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत। बच्चों आज आप लोग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बच्चों आपको पता है आपका जो मैथ का पेपर है बच्चों वो 23 फरवरी का पेपर है। तो उस पेपर के लिए आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट मैथ लिए हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपकी वीडियो में लेकर के आए हैं, जो आपकी बार बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए भैया देखते हैं। बच्चों देखिए ये प्रायिकता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। बच्चों आप ये देख सकते हैं पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न लिखा है कि यदि पी ए बराबर, क्या लिखा है बच्चों, यदि पी ए बराबर 1/2 कामा पी बी बराबर 0, तब पी ए अपान वी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। ए में दिया है 0, बी में दिया है 1/2, सी में दिया है परिभाषित नहीं है, डी में दिया है बच्चों 1। ये रहा आपका ऑप्शन। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग हल करें तो कैसे हल करेंगे, बगैर हल करें तो आप आंसर लगा नहीं पाएंगे। तो बच्चों इसको हल करने के लिए ध्यान से देखिए, यहां से लिखेंगे हम हल में। पहले बच्चों आप लिख सकते हैं क्या दिया है, क्या लिखेंगे भैया, दिया है। दिया है कि आपका पी ए बराबर, क्या दिया है बच्चों, पी ए बराबर 1/2 दिया है, पी ए बराबर 1/2 दिया है, और पी बी, ठीक बच्चों पी बी बराबर दिया है 0 आपका। पी बी बराबर क्या दिया है बच्चों, 0। तो आपसे कह रहा है बच्चों कि पी ए अपान वी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहां से सूत्र तो बच्चों पता होगा कि पी ए अपान बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, बी अपान पी बी। क्या होता है भैया, पी बी, यही तो सूत्र होता है ना। अब आप यहां से देखिए भैया, तो अगर ये लिखेंगे पी ए अपान बी, पी ए सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, अब बच्चों ये देखिए पीबी का मान आपका कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो यहाँ हर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यानी बच्चों अंश में अगर कोई भी आपकी राशि होती है या गिनती होती है, तो और हर में 0 होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बच्चों क्या होगा भैया, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो आप लोग जरूर बताइए, ये क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए भैया इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद, क्या लिखा है बच्चों, एक थैले में 5 लाल गेंद तथा 3 काली गेंदें हैं। ठीक, कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छा थैले से निकाली जाती है, एक गेंद यदृच्छा थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो गेंद निकाली गई है वो काली रंग होने की क्या निकालना है बच्चों, प्रायिकता निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन बच्चों 100% पूछा जाएगा। और एकदम हर एक पेपर सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए भैया, तो बच्चों इसको अगर देखा जाए तो हल में इसको भी कैसे लिखेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए बच्चों, आपको एक ही बार में अच्छे से जरूर समझ में आ जाएगा। बस अच्छे से देखिए। पहले लिखेंगे भैया क्या दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। दिया है आपका कि एक थैले में लाल रंग की, अगर गेंद की बात करें बच्चों, लाल रंग की, ठीक लाल रंग की जो गेंद है बच्चों, उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। कितनी है मेरे बच्चों, 5 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि तथा 3 काली गेंद, यानी यहां पर लिखेंगे काली रंग की, रंग की गेंद, ठीक काली रंग की गेंद की संख्या बराबर कितने है बच्चों, 3 है।
ये हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? कुल गेंदों की संख्या। ठीक है भैया, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या आपकी होगी 5 + 3 बराबर कितना होगा? 8 होगा। यानी आपके पास कुल जो थैले में गेंद है वो कितनी भैया? 8 गेंद है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गेंद यदृच्छा थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बच्चों। तो काली गेंद होने की, तो यहाँ पर लिखेंगे काली, क्या लिखेंगे बच्चों? काली गेंद, ठीक, काली गेंद होने की, काली गेंद होने की, होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता बराबर। देखिए बच्चों, जिसकी संख्या पूछे, अगर आपसे पूछे लाल रंग की संख्या तो लाल रखिए ऊपर, अगर काली पूछे तो काली गेंद की संख्या कितनी भैया? 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे कुल गेंदों की संख्या आपकी कितनी है बच्चों? 8 है। यही आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर भैया? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आइए अगला प्रश्न। बच्चों ये अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। कह रहा है कि यदि 2PA बराबर, कह रहा है कि यदि 2PA बराबर PB दिया है और PB बराबर 5/13 दिया है और PA/B बराबर 2/5, तो PA यूनियन B का मान निकालना है बच्चों। PA यूनियन क्या निकालना है बच्चों? B का मान। तो भैया अगर यहाँ हल की बात करें हम, ठीक है, हल में पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। ठीक इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में भी लिखना है भैया। ठीक है, लिखेंगे दिया है। ये देखिए, 2PA बराबर PB बराबर 5/13 है ना। तो अगर बच्चों यहां से देखा जाए तो पी ए बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये देखिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे 26 हो जाएगा। अब बच्चों आपका पी बी बराबर, तो पीबी बराबर आपका दिया है बच्चों क्या? 5/13 दिया है। 5 बटे क्या दिया है बच्चों? 13 दिया है। क्लियर भैया? इतना समझ में आ गया। बच्चों आगे देखा जाए तो आपका यहां से देखिए भाई, तो आपका और क्या दिया है? पी ए पी ए/बी, पी ए/बी बराबर 2 बटे कितना दिया बच्चों? 5 दिया है। 2 बटे क्या दिया है भैया? 5 दिया है। और निकालना क्या है आपको बच्चों? क्या? पी ए यूनियन बी। आपको क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बराबर आपको लाना है। तो मेरे भैया आगे देखिए, इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए भैया, तो आपको बच्चों ये पता है, यहां से अगर सूत्र की एक बात करें, PA/B, ठीक है भैया, देखिए जरा इधर देखिए ध्यान से। कह रहा है कि PA/B बराबर आपका जो सूत्र होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे आपको बच्चों क्या होता है? PB होता है। क्या होता है भैया? PB। अब बच्चों अगर यहां से इसका हम PA इंटरसेक्शन B निकालें, तो यहाँ लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B बराबर आपको हो जाएगा PA/B और गुणे हो जाएगा PB हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? PB हो जाएगा। बोलो इतना आया? अच्छा, अब यहां से अगर हम मान रख दें PA/B, अब आप देखिए, PA/B 2/5 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2/5 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे PB, PB बराबर आपका दिए 5/13, 5 बटे क्या दिया बच्चों? 13 दिया है। अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2 बटे क्या आ जाएगा बच्चों? 13। ये आपका मान निकल के आ गया भैया। क्या? ए सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका आ गया 2/13 आ गया। आगे बच्चों, अब यहां से भैया आपको और आगे बता दें, तो ये आपका निकालने के लिए कह रहा है क्या बच्चों? पी ए, यहीं पर देख लेते हैं। कह रहा है कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो पी ए यूनियन बी बराबर जो आपका सूत्र बनता है वो क्या होता है भैया? होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस होता है पी पी
ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आपका सूत्र होता है। तो बच्चों इसी पे आपको क्या करना है भैया, मान रखना है। चलिए रख देते हैं जल्दी से। देखिए पी ए का मान दिया है 5 बटे कितना दिया बच्चों, 26 दिया है। ठीक, प्लस पी बी का मान दिया 5/13 दिया है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी आपने निकाला 2/13। 2 बटे क्या बच्चों, 13। ये हो गया। अब यहां से भैया देखा जाए तो आपका हर बराबर है, हर बराबर है तो यानी ये सॉरी 26 13 कैल्शियम लेके तो बच्चों क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 13 दूनी 26, 2 पंचे 10, माइनस 13 दूनी 26, 2 दूनी 4। क्लियर भैया। तो अब यहां से आपका हो जाएगा 10 5 15, 15 में से 4 गिन कितना बचेगा बच्चों, 11। क्या है भैया, 11/26। ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर, 11/26। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी आपको पूरे बच्चों 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्वेश्चन को अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बच्चों पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन देखते हैं चौथा। बच्चों क्वेश्चन चौथा भी आपका लिखा है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की जो प्रायिकता है बच्चों 1/3 है। ए के जीतने की जो प्रायिकता है बच्चों 1/3 है, तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। बी के जीतने की जो प्रायिकता है बच्चों 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में कोई ना जीत पाए। इस दौड़ में ए और बी कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों अगर इसका हल की बात करें, ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो आपका जो पी ए का मान दिया है बच्चों, क्या आपका दिया है, 1/3 दिया है। पी ए का मान दिया बच्चों 1/3। तो अगर पी ए नहीं का मान अगर निकालें, क्या निकाले बच्चों, यानी जिससे आपसे कह रहा कि किसी किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता आपकी 1/3 है, तो ए के न जीतने की प्रायिकता, ए के न जीतने की प्रायिकता 1 - पी ए होगा। क्या होगा बच्चों, 1 - पी ए होगा। अब इस पे अगर हम मान यहां से रखें भैया, तो निकल के आएगा 1 - 1/3, यानी आप कह सकते हैं 2/3। तो एक ए दौड़ न जीतने की जो प्रायिकता है बच्चों, वो 2 बटे आपकी कितनी है, 3 है। इसी प्रकार से पीबी बराबर, पीबी यानी कह रहा है कि तथा बी के जीतने की जो प्रायिकता है बच्चों 1/कितनी है, 4 है। 1 बटे कितनी है, 4 है। तो पी बी के न जीतने की जो प्रायिकता होगी बच्चों, पी बी के पी बी न जीतने की जो प्रायिकता होगी 1 - पीबी होगी। क्लियर भैया, यही तो होगा ना। अब इस पे मान रखिए, जल्दी से रखिए। अब देखिए यहाँ रखेंगे 1 - पीबी का मान दिया बच्चों 1/4 दिया है। यहाँ पर रखेंगे 4 × 4, 4 में से गेंद 3/4, यानी पी बी न जीतने की जो प्रायिकता है 3 बटे कितनी है, 4 है। ठीक है। अब बच्चों ये हो गया। किसी भी कह रहा है कि किसी, ध्यान से देखिए यहां से लिखेंगे किसी आ, के भी किसी के भी न जीतने की, न जीतने की जीतने की प्रायिकता। ठीक है। कह रहा है किसी के ना जीतने की जो प्रायिकता है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए न जीतने की प्रायिकता इंटू पी बी न जीतने की प्रायिकता का मान अभी आपने देखा है। तो इसका जो मान मिला 2/3, और यहां से आपका मान मिला 3/4। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी आपका आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा बच्चों, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, यही आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं भैया। चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये रहा बच्चों।
तो आपका ये अगला प्रश्न बच्चों है, कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को बच्चों कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन बच्चों आपसे अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन को मैं आप लोग को HW के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब लोग से निवेदन करता हूँ कि प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए बच्चों। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइए। बच्चों ऐसी ही और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को की वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही। और सभी छात्रों से गुजारिश यही करूंगा बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूं, और आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए मैं अग्रिम सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं अच्छे से निकले। ठीक, थैंक यू आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद।